हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आपको जैसा कि अभी नोटिफिकेशन आपने देखा होगा हमारे चैनल पे यूजीसी की तरफ से नया नोटिस जारी हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग एनईपी 2020 अब लागू हो रही है आपकी यूजीसी नेट एग्जाम और पीएचडी के लिए। पहले पीएचडी के लिए आपको अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना होता था, यूनिवर्सिटीज अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देती थी और उसके बाद में आपको पीएचडी में एडमिशन मिलता था, जहाँ पर नेट भी अगर आप करते थे तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता था। बट अब वन नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बना दिया गया है यूजीसी नेट एग्जाम को, यानी अगर आप सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम करते हैं तो भी आप पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं यूजीसी नेट को क्लियर करने के बाद। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आपके पास दो कैटेगरी होती थी यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते थे। पहली कैटेगरी होती थी जेआरएफ के लिए, जहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलती थी जेआरएफ की, साथ ही मिलता था आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका। दूसरी कैटेगरी होती थी नेट की, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनते थे, लेकिन वहां पर पीएचडी का ऐसा कोई नॉर्म्स एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा गया था। बट अब जून 2024 का जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है, इस सेशन से, यानी पहले सेशन से नहीं, इसी सेशन से 2024-25 से अब तीन कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी। पहली कैटेगरी होगी जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी, यानी आप जेआरएफ करते ही पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाओगे और सिर्फ इंटरव्यू के द्वारा आपका किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ पर भी आप पीएचडी करना चाहते हो वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो जेआरएफ अगर आप करते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो, आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो और साथ ही पीएचडी के लिए भी। कैटेगरी 2 में आप नेट क्वालिफाई होते हो लेकिन जेआरएफ नहीं मिलता है, लेकिन आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, पीएचडी आप कर सकते हो, आपको अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं जो कि कैटेगरी 2 में आते हैं। लेकिन कैटेगरी 3 में अगर आप आते हैं तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप डायरेक्टली उसके लिए आपको पीएचडी करनी होगी, उसी के बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। लेकिन कैटेगरी 3 वालों को पीएचडी करने का ज़रूर अवसर मिलेगा। तो ये तीनों कैटेगरी आप क्वालिफाई कर सकते हो, किसके थ्रू, अगर आप यूजीसी नेट करते हो। यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद पीएचडी एडमिशन के लिए आपको अलग से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की ज़रूरत नहीं होगी। आप यूजीसी नेट करके डायरेक्टली आप पीएचडी एडमिशन ले सकते हो। हालांकि आपको इंटरव्यू ज़रूर देना होगा। साथ ही जो कैटेगरी 2 वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए एक और नॉर्म है, और वो ये है कि पीएचडी करने के लिए आपको 1 साल के अंदर ही अपना जो है अप्लाई करना होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि वो 1 साल के लिए ही मान्य होगा। ये 2024 और 25 से ही स्टार्ट हो जाएगा, एनईपी 2020 लागू होने के साथ ही। अब जिन्होंने पहले क्वालिफाई किया हुआ है नेट या यूजीसी नेट, जेआरएफ पहले किया हुआ है, उनके लिए क्या है, तो फ्रेंड्स उनके लिए वही रूल रेगुलेशन होंगे जिस टाइम पर उन्होंने क्वालिफाई किया है, वही रूल रेगुलेशन चलेंगे। चेंजेस कब से होंगे, अब जून 2024 के बाद से। इसलिए जिन्होंने पहले क्वालिफाई किया है या एडमिशन नहीं लिया है अभी तक, क्योंकि पहले रिलैक्सेशन ज़्यादा मिलता था, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नए नॉर्म्स आपके 2024-25 यानी इसी सेशन से स्टार्ट होंगे, जो अब जून और दिसंबर के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। और भी जो नई अपडेट आएंगी हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जितने भी हमारी पेपर 1 की क्लासेस हैं, जो PDF है, उन्हें भी कलेक्ट कर लीजिए। कोई क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।